हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,2 और 3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:5 में अंतः विभाजित करता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदुओं, बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को बच्चों यहाँ पर बिंदु P m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से बच्चों यहाँ से P का निर्देशांक जिसे हम x, y से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके। तो देखो यहाँ पर x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो y1 गुनी m2 प्लस y2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें दो बिंदु दिए गए हैं। तो पहला बिंदु ए का निर्देशांक क्या है तो -1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों -1, 2। दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक यहाँ पर 3,5 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर m1 की बात करें तो m1 यहाँ पर हमें 3 दे रखा है और m2 यहाँ पर 5 दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हमें p का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम p का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो x1 क्या हमें दे रखा है तो -1 गुना m2 क्या है तो देखो यहाँ पर 5 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर x2 क्या है तो 3 गुना m1 क्या है तो 3 बटे में बच्चों यहाँ से देखो m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 5, y का निर्देशांक। तो यहाँ से बच्चों देखो y1 क्या है 2 गुना m2 क्या है तो 5 प्लस y2 क्या है तो 5 गुना m1 क्या है तो 3 बटे में तो m1 अर्थात 3 प्लस m2 अर्थात 5। बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। तो -5 प्लस 3 दिया 9 बटे में यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा तो 3 प्लस 5 अर्थात 8, यहाँ से 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15 बटे में 8। अब बच्चों देखो यहाँ पर 9 में हम 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, तो 4 बटे 8 बटे में यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा तो 10 प्लस 15 अर्थात 25 बटे में 8। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से बच्चों हमें बिंदु प्राप्त क्या हो गए हैं तो 1/2, 25/8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 1/2, 25/8। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।